पश्चिम में चक्रवात ताउते से मची तबाही के बाद अब पूर्वी भारत पर एक चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। नाम है यास। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी जारी की थी कि तटों से टकराने के पहले यास बेहद शक्तिशाली चक्रवात में बदल सकता है। इस चेतावनी के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आईएमडी के डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि ओडिशा के केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने बताया कि यास से राज्य के चांदबाली जिले में सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के गृह मंत्री को बालासोर पहुंचने के लिए कहा है। गृह मंत्री वहीं रहकर स्थिति की समीक्षा करेंगे। आशंका है कि ओडिशा के बाद इस चक्रवात से पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने राज्य के सभी जिलों के मजिस्ट्रेट से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो नौबान में रहकर स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भी अपने पार्टी वर्कर्स से अपील की है कि वो आम लोगों की मदद करें। एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान ने जानकारी दी है चक्रवात यास अब एक खतरनाक तूफान में बदल गया है। शाम तक इसकी हवा की गति भी बढ़ने की आशंका है, जो कि आज यानी कि 26 मई तक 160 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 115 टीमों को तैनात कर दिया है, जिसमें से 52 ओडिशा और 45 पश्चिमी बंगाल में है। 24 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर एक बैठक की, जिसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एलजी डीके जोशी शामिल थे। अमित शाह ने मीटिंग में कहा, इस तूफान की जद में पूर्वी तट आ रहा है। यहाँ पर करीब 24 ऑक्सीजन प्लांट भी हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। नौसेना और एयरफोर्स भी सतर्क है। राहत और बचाव के कामों के लिए टीमें तैनात की जा रही हैं। निचले तटीय इलाकों से लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस तूफान का नाम यास कैसे पड़ा। यास, ताउते, ये सब नाम सुनकर या पढ़कर ऐसा लगता है कि समय बचाने के लिए साइंटिस्ट ने बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आया वो नाम रख दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये नाम बेहद सावधानी से और किसी न किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए रखे जाते हैं। जैसे पिछले अरेबियन सागर से उठे तूफान ताउते की बात करें तो उसका नाम म्यांमार ने दिया था। ताउते का मतलब होता है गेको। ये एक तरह की छिपकली होती है। इसी तरह से अब जो ये यास तूफान आया है, इसका नामकरण किया है ओमान ने और इसका मतलब होता है पेड़। यास शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा में हुई है, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है जैस्मिन। भारत में तूफानों को नाम देने का चलन 2004 में शुरू हुआ था। उस वक्त भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर नाम देने का एक फॉर्मूला बनाया। इसके मुताबिक सभी देशों ने अपनी ओर से नामों की एक लिस्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दी है। भारत की लिस्ट में अग्नि, आकाश, बिजली, मेघ और सागर जैसे नाम हैं। वहीं पाकिस्तान की भेजी लिस्ट में नीलोफर, तितली और बुलबुल जैसे नाम हैं। नाम देने लायक चक्रवात आने पर 8 देशों के भेजे नामों में से बारी बारी एक नाम चुना जाता है। इस बार नाम देने की बारी ओमान की थी और उसने नाम दिया है यास। अपने यहाँ के सिस्टम में 10 साल तक एक नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्यादा तबाही मचाने वाले चक्रवातों के नाम को रिटायर कर दिया जाता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन। शुक्रिया।